तो चलिए आपको सीधे देहरादून लेकर के चलते हैं, जहां से पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कहना सुनिए। होकर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड के निर्माण, मैंने राजनीति को कभी सत्ता का सुख भोगने का माध्यम नहीं माना। मेरे लिए राजनीति केवल और केवल जनसेवा का जरिया मात्र है। मेरे लिए मेरी देवभूमि की पवित्र मिट्टी और जनता का विश्वास ही सब कुछ है। और आज प्रदेश के कोने कोने में जो हमें अपार जन समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, उसे देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड की जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि उनको अब प्रदेश में स्थिरता चाहिए, उनको विकास चाहिए। ये विकास किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए, ये अनवरत रूप से चलना चाहिए। भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व विकास कार्य आपने देखे हैं, वे तो हमारे दूरदर्शी संकल्पों की केवल एक झांकी भर है। अभी तो देवभूमि के स्वर्ण भविष्य की पूरी तस्वीर गढ़ना बाकी है। आप सभी ने हमारे पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में देखा है कि हमारी सरकार केवल घोषणाएं करने वाली सरकार नहीं है। हम जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्धि तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। इसी भावना के अनुरूप आज इस पावन अवसर पर मैं कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी राज्यवासियों के लिए करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास पहुंचे, स्थानीय रोजगार के अवसर बने और नई गति इन क्षेत्रों को मिले। इसके लिए चमोली जनपद, पौड़ी जनपद और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। राज्य के युवाओं को सामर्थ्य को सही दिशा देने, उनके भविष्य को सुरक्षित करने, उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप नीति निर्माण में युवाओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश के प्रथम युवा आयोग की स्थापना की जाएगी। सीमावर्ती ग्रामों के युवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं अग्निवीरों को अपने गांव में ही स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। प्रदेश में वर्ग 3 एवं वर्ग 4 की भूमि के विनियमितीकरण हेतु समय सीमा का विस्तार कर भूमि धरी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राज्यांश 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किया जाएगा। हम राज्य के 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करेंगे, जिसके अंतर्गत IIT, IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर युवाओं को निःशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें संबंधित उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से ऋण की 30% राशि को अनुदान के रूप में सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड के बहादुर बच्चों को सम्मानित करने के लिए इस वर्ष से उन्हें बाल वीरता पुरस्कार भी प्रदान किया जाएगा। भाइयों बहनों, आपने हम पर जो भरोसा व्यक्त किया है वो हमारे लिए राजनीतिक समर्थन मात्र नहीं है, यह हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमने उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विकल्प रही संकल्प लिया है, हम उसे पूरा करके ही दम लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कविता की इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि रग रग में विश्वास लिए, संकल्प लिए, विकास लिए, सबका हित मन लेकर के आंखों में नौ आकाश लिए, हमें मिलकर बढ़ते जाना है, अभी बहुत आगे हमें जाना है। हम तकदीरों को बदल रहे हैं, हम तस्वीरों को बदल रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम अंधेरों से निकल रहे हैं। हमें सूरज नया उगाना है, हमें मिलकर बढ़ते जाना है, हमें अभी बहुत आगे हमें जाना है, अभी बहुत आगे हमें जाना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। और वक्त है प्रतिभाओं के सम्मान का। स्वतंत्रता दिवस वर्ष 2026।